कविता में इस बिना पानी ऐसे इस सरस्वती का वर्णन करने का प्रयास किया है। हम सभी जानते हैं कि इस सरस्वती के कारण इस पूरे देश में ज्ञान का फैलाव हो गया, जिसके कारण हमारे जीवन का जो अंधकार है, जिसे हम दुख कहते हैं, वो नष्ट हो गया है। कवि महोदय ने यहाँ पर एक खास बात कही है कि जो हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती है, उस सरस्वती माता के हाथ में एक प्रकार का वीणा है। तो कवि कहना चाहते हैं कि इस वीणा के माध्यम से मानव जीवन में सप्त सुर आ गए हैं, जिसके माध्यम से कवि महोदय आगे चलकर कहते हैं कि इस सरस्वती ने एक प्रकार से हमारे जीवन में सामवेद का निर्माण करने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से मानव के जीवन में खुशियां ही खुशियां फैल गई है। ऐसा इस दोहे के माध्यम से कवि महोदय कहना चाहते हैं। तात्पर्य, सरस्वती मानव जीवन में आने के बाद उसे ज्ञान तो मिल ही गया, लेकिन उसी के साथ साथ उसके जीवन का जो अंधकार है वह भी अपने आप मिट गया है। यह बात कहने का प्रयास कवि महोदय ने यहाँ पर बार बार किया है। और दूसरे आगे वाला जो दोहा है, उस दोहे में कवि महोदय कहते हैं कि भारत एक ऐसा एकमात्र देश है कि जो खास तौर पर अहिंसा के पथ पर चलने वाला देश है। इस देश ने सिर्फ शस्त्रों के बल पर ही युद्ध नहीं जीते। तो यहाँ पर एक बात कही गई है, खास तौर पर धर्म का उच्चारण किया गया है। धर्म का अर्थ यह होता है कि धर्म का अर्थ मैं सामान्य भाषा में आपको बताऊंगा कि हम अपने जीवन में जो भी कोई अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छा बर्ताव करने का हम प्रयास करते हैं, तो उसे हम संक्षिप्त भाषा में धर्म कह सकते हैं। धर्म कभी भी हमें बुरी बातें करने के लिए नहीं कहता। धर्म सिर्फ हमें अच्छी ही बातें करने का प्रयास करता है। तो हिंदुस्तान ने धर्म के बलबूते पर अपना वर्चस्व इस दुनिया में बढ़ाने का प्रयास किया है। ऐसा भी वहां पर कवि महोदय ने कहने का प्रयास किया है। जैसे कि यहाँ पर दो महानुभावों का वर्णन किया है, जैसे कि गौतम बुद्ध और महावीर, वर्धमान महावीर जैसे थोर पुरुष हमारे देश में जन्म लिए और उन्होंने सिर्फ धर्म का ही प्रसार करने का प्रयास किया। इससे पहले मैं इनके बारे में एक खास बात बताऊंगा कि ये दोनों जो महापुरुषों का नाम यहाँ पर मैंने लिया, वो राजा थे। और जैसे ही उनको धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने यह राजा का राजापन छोड़ दिया, पूरी सत्ता छोड़ दी और उन्होंने भिक्षुक रूप धारण किया। लोगों के घर में चले जाते, भिक्षुक बनकर कुछ मांगने का प्रयास करते और लोगों के जीवन में जो आने वाला दुख है उसे मिटाने का